यहाँ तो नाच शुरू हो गया, क्या बात है। भरतनाट्यम शुरू हो गया। भरतनाट्यम, मैं समझ गया। मेरा ख्याल है यहाँ किसी डांस की खबर होनी चाहिए। मैं भी कहाँ आके बैठा। गाना वाला चाहती है। छोड़ो। बचाओ, अरे कौन है भाई, ना पकड़ता है, बचाओ बचाओ, क्यों नहीं आता। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा। हवलदार साहब, यहाँ भूत है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सच कहता हूँ हवलदार साहब, यहाँ किसी डांसर की कब्र है और उसको किसी ने गला दबा के मार डाला है। तुझे कैसे मालूम? वो अभी अभी मेरा गला दबा रही थी। वाह, अरे पागल कहीं के, वो सामने वाला मकान है ना, हाँ, वहाँ एक नाटक कंपनी की डांसर रहती है। नाटक कंपनी की डांसर? हाँ, वो रोज रिहर्सल करती है। हाँ, उसकी परछाई यहाँ पड़ती है। हाँ, मार डाला, ये हुआ। बड़ी मेहरबानी। आप तो कमाल। आप कौन साहब हैं? मैं सांप कहाँ हूँ साहब, अभी तो सांप बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप इस तरह घर में तशरीफ ले आए, आखिर आप बिगड़िए नहीं, मैं तो आपके नाच की तारीफ करने के लिए चला आया था। अब बात दरअसल ये है कि मुझे भी कलाकार बनने का शौक हुआ है। लेकिन आपको ये शौक मेरे घर में पूरा नहीं हो सकता। आप किसी नाटक कंपनी में तशरीफ ले जाइए। अरे साहब सुनिए तो, कमाल है, नाटक कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पता ठिकाना पूछते हैं, आपके पास आते हैं तो आप फिर नाटक कंपनी में भेजती हैं। तो और कहाँ भेजूं आपको? अब तो खामखा गले बढ़ रहे हैं। गले पड़ने की बात नहीं है साहब, मजबूरी है मजबूरी। आप भी ऐसी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती। भला आप यहाँ क्या काम कर सकते हैं? आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं गाड़ी धो सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, जमीन साफ कर सकता हूँ, यानी कि कपड़े धो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आप कितना भी खतरनाक मुझे काम कहिए वो मैं करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो अपनी मूछे मुंडवा 2 दिन के पहले मुंडवा दिया। देवी जी, आज अपना बर्तन धोने वाला झगड़ा करके चला गया है। लो, ये एक नई मुसीबत। कोई मुसीबत नहीं साहब, अगर इनका बर्तन धोने वाला भाग गया है तो आपके मैं बर्तन धो सकता हूँ। बर्तन धोएंगे? हाँ, इसमें क्या बात है। कलाकार बनने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। तो अच्छा, फिर जाइए बर्तन धोइए। आपका कहाँ है चिकन खाना? क्या? चिकन खाना रसोई खाना? हाँ, वो उस तरफ है। शुक्रिया। अजीब आदमी है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप पकाती है तो रोटी और बोलती है डायलॉग। जी हाँ, डायलॉग ही बोलने के शौक में तो रोटी पकाने लगी हूँ। कहिए, आपका क्या हाल है? अजी साहब, हम भी गाना गाने के शौक में बर्तन धोने के लिए हाजिर हो गए हैं। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दोस्त। अजी साहब, घर जरा बड़ा होता तो अब तक कई हजार इकट्ठे हो जाते। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? दिन? जी हाँ। अजी साहब, 2 साल से रोटी पका रही हूँ। 2 साल से रोटी पका रही है, आज तक आपको किसी ने पता नहीं पूछा? अजी साहब, रोटी की तारीफ तो सब करते हैं, बाकी सब खैरियत। अगर आपकी यहाँ खैरियत है तो अपने पास कोई चिट्ठी तक नहीं लिखेगा। निकालिए बर्तन। हे लीजिए।
नहीं। ओहो, कमाल। ओ रोटी भाई, बर्तन धो चुका, कहाँ रखो? वहां रख दो। वहाँ? कभी काली रतियाँ कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, वाह रे मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।
बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा, मुझसे भूल हुई। अब मैं कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं नाचूंगा। नहीं नहीं, तुम तो सचमुच कलाकार हो। तुम नहीं नहीं देवी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती कैसी? ये अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी कला का जल्द पता चल गया। देवी जी, वो तो मैं यूं ही गा रहा था। मगर तुम घबराते क्यों हो? घबराओ नहीं तो और क्या करूं। एक मर्तबा ऐसे ही गाना गाया था तो नौकरी से निकाला गया, घर पहुंचा तो घर से निकाला गया। अगर आपके घर से निकाला जाऊंगा तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं। अरे अरे, ये क्या? मैं सच में तुम्हारे नाच गाने की तारीफ कर रही हूँ। तुम यकीन मानो, तुम बड़े अच्छे कलाकार बन सकते हो। तो क्या मैं कलाकार बन सकता हूँ? बेशक। तुम में वो सारी बातें हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? यही का। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सिवा सब लोग हैं, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जब तक बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं आऊंगा। वैसे तो घर में माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है और एक मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी 8 दिन में होने वाली है। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? इस शादी का दिन तक मुकर्रर हो गया है, सारी दुनिया को मालूम हो चुका है और अब आप इनकार कर रहे हैं। किस बेरते पर आप शादी करने चले? आपको मालूम होना चाहिए कि आप लड़की ब्याहने चले। जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो हौसला ही क्यों किया था? दुनिया में मुसीबत तो सब पर आती है बाबू साहब। हम में भी हिम्मत थी, हौसला भी था, लेकिन जब नसीब ही बिगड़ गए हो तो शिकायत किसकी की जाए। लेकिन इस वक्त तो इनकार न कीजिए बाबू साहब। इनकार न करूं तो और क्या? क्या हमने किसी के बिगड़े नसीब बनाने का ठेका ले लिया है? जो आपकी लड़की जबरदस्ती अपने लड़के गले में बांध दो, उसे एक नहीं 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। ठीक है बाबू साहब, लड़कियां तो आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन हमारी गई हुई इज्जत तो हमें वापस नहीं मिलेगी। अरे साहब, आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मुझे इनकार ही क्यों करना पड़ता? कम से कम आदमी को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए। जुबान का ख्याल है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है बाबू साहब। अब तो हमारी और आपकी इज्जत एक है। विमला जैसी मेरी बच्ची वैसी ही आपकी। आप मुझ पर कर्ज समझकर दोनों तरफ का खर्च बर्दाश्त कर ले और मुझ पर विश्वास रखें कि किसी न किसी तरह इस कर्ज की पाई पाई अदा कर दूंगा। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब तो दुनिया में शादियां भी उधार होती हैं। दुनिया में सब कुछ हो सकता है बाबू साहब। बनी हुई किस्मतें बिगड़ती और बिगड़ी हुई किस्मतें बन जाती। अगर आपने इस वक्त इस बदनसीब लड़की को सहारा दे दिया तो इसकी जिंदगी के साथ साथ आप इस घर को भी बर्बाद होने से बचा लो। मैंने कह दिया साहब, मेरी तरफ से साफ इनकार है। मुझे मजबूर न कीजिए। अरे वाह, आज शादी के खर्च के लिए कह रहे हैं, कल कहीं घर चलाओ। नहीं होगी ये शादी। सुनिए तो, देखिए किसी की बंधिया आस न तोड़िए। आप खुद सोचिए, अगर आपकी लड़की के साथ भी बात पक्की होकर टूट जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? अगर ऐसा समय आ गया तो मैं लड़की को जहर खिला दूंगा। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? आप ऐसे में क्या करेंगे? मैं डूबकर जान दे दूंगा और आपको भी यही करना चाहिए, समझी? सुनिए तो। किशनलाल जी, बाबू साहब। अब क्या होगा? घबराओ नहीं। के अब दिन बीतत नाही, सुख के दिन थे एक सपन
था सुख के दिन थे, एक सपना था अब कछु सूझत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज आप भी गाना गाने लगे। अरे मैं गा कहा रहा हूँ, ये तो मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। दर्द दिल? ये दर्द दिल आपको कब से हुआ? जब से मिस्टर प्रेम कुमार ने ये चिट्ठी लिखी है। अच्छा, प्रेम कुमार साहब अब चिट्ठी भी लिखने लगे? जी हाँ, आप फरमाते हैं कि मेरी तनख्वाह 2000 कर दो और मुझे बाहर काम करने की भी इजाजत दो और एग्रीमेंट लेकर मेरे घर पर आओ, वरना मैं आज से कंपनी नहीं आऊंगा। अच्छा, तो वो अब बड़े आदमी हो गए हैं, मगर आप क्यों घबराते हैं? अरे इसलिए कि कहीं मुझे ही ना हीरो बनना पड़े, पब्लिक को टिकट के दाम अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर एक ही शो के बाद ऑफिस की कुर्सी के बजाय अस्पताल की किसी टूटी खटिया पे पड़ा दिखाई दूंगा। नहीं, ये नौबत नहीं आएगी, मैंने हीरो चुन लिया है, वो अभी यहाँ आएगा। ये भागता हम तुमको अंदर नहीं छोड़ेंगे। अरे काय को नहीं छोड़ेगा, हमको भाई ने बुलाया है। आने दो। हाँ देखो। क्या यही वो साहब हैं? जी हाँ, ये तुम क्या पहन के आए हो? आप ने तो कहा था कि जरा टिप टाप बन के आना। मैंने 50 दुकानें देखी लेकिन मेरे नाप का कहीं ड्रेस ही नहीं था। एक दुकानदार ने कहा कि ये टोपी, ये कोट, ये पैंट, ये क्या कहते हैं इसको, फंदा, कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। नमस्ते। तो मैं शायद इनसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। हाँ हाँ, जरूर मिल चुके हैं, मगर कल ये इतने अच्छे नाचे और गाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप इनकी रिहर्सल लेके देख लीजिए। रिहर्सल? इनकी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आइए। नमस्ते। ठीक है ठीक है, आइए। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आदाब अर्ज है जनाब को, पूरा अर्ज है जनाब को। राम राम पाहुणे, कसं काय, बरं आहे का? ये क्या मुसीबत है, बहुत बुरा है। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मास्टर जी अभी हाजिर हूँ। आप? जी 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 हाँ, आप मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और आप मेरे तबलची हैं और डांस मास्टर भी हैं। तो आप मुझे डायरेक्टर भी हो गए और आप डांस मास्टर। मास्टर जी जरा इनकी ट्रायल लीजिए। अभी लो। जाइए, आइए इब्राहिम, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। हाँ जाइए ना। आप पर डांस करेंगे?
माँ, मैं कलाकार नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब शायद तुम्हारा मुंह देखना भी मुश्किल है माँ। जी हाँ, मुश्किल है। अगर आप घर में रखेंगे तो इलाज ठीक से नहीं हो सकेगा। तो मतलब यह है कि उन्हें अस्पताल भेजना ही पड़ेगा। आप घबराते क्यों हैं? वहां इलाज ठीक से होगा, दवाई ठीक से मिलेगी और जो महंगे इंजेक्शन आप नहीं खरीद सकते वो मुफ्त मिल जाएंगे। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ रखने में खर्चा तो बहुत है। जी हाँ, आप उन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहा था डॉक्टर? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। हाँ बेटा, अब तो अच्छी होने का समय आ ही गया है। अगर मर गई तो एक बात का अफसोस रह जाएगा, तुम लोग सब मेरे पास हो, लेकिन मेरा एक कलाकार बेटा मेरा मुंह नहीं देख सकेगा। लीजिए, ये कपड़े देवी जी को दे दीजिए। बस इतनी सी बात से घबरा गए? मैं औरत होके 2 साल से उम्मीद ही उम्मीद में रोटियां पका रही हूँ। इंसान की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक कहती हो तुम, हिम्मत हारने के बाद आदमी तरक्की नहीं कर सकता। यही तो सोच कर मैं घर वापस जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? हाँ। लेकिन तुमने तो कसम खाई थी ना कि जब तक मैं बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं जाऊंगा। यही तो मुश्किल है, अपनी पहनी हुई जंजीर पांव से उतरती भी तो नहीं। देखो, हिम्मत ना हारो, कोशिश करना आदमी का काम है और पूरा करना भगवान का। परसों 8 तारीख को मेरी बहन की शादी है। ओह, तो तुम्हें अफसोस इस बात का है कि तुम अपनी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकोगे। अफसोस उसका नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि बाबूजी ने उसकी शादी के लिए 400 रुपये मांगे थे, मैंने 100 रुपये दिए। अगर 300 रुपये और देता तो आज अपनी बदनसीब का इतना ख्याल नहीं होता। खैर, भगवान उसका सौभाग्य सलामत रखे। देखो, अगर 300 रुपया मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए दे दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? आप मुझे 300 रुपये देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके बर्तन धो के रुपया अदा करूंगा। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये लो।
आप मैं अभी आया। सुनो, लेकिन तुमने तो घर न जाने की कसम खाई है ना? कसम तो खाई है, लेकिन ये रुपया कैसे? सुनो, मुझे अपना पता दे दो, मैं तार से भिजवा देती हूँ। जल्दी भेजिए। प्यारेलाल की माँ कौन है? हाँ, क्या है? मनी ऑर्डर है, प्यारेलाल ने भेजा है। वो तो अभी अभी अस्पताल गई है। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे दे दो। उनके बगैर नहीं मिलेगी, उनको पोस्ट ऑफिस भेज देना। सुनो तो, वो पोस्ट ऑफिस कैसे जाएंगी? वो तो बहुत बीमार है। प्यारेलाल मेरा देवर है। हाँ हाँ, भाभी ठीक कह रही है। वो घर से बिगड़ कर चला गया है। ये घर की बड़ी बहू है। अच्छा, मैं रुपये देता हूँ, मगर तुमको गवाही पर अंगूठे का निशान करना पड़ेगा। लो, तुम सास की तरफ से दस्तखत करो। मालती, मालती, मालती। कौन? भैया, क्या बात है? अरे घर पर टांच आई है और तुम बात पूछ रही हो। मालिक मकान ने सारा सामान रोक दिया है और माँ बाप फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। मालती, कुछ रुपयों की मदद करो। हमारे पास रुपए होते तो माताजी अस्पताल क्यों जाती भैया? तुमने अपनी मुसीबत सुनाकर मुझे और पागल बना दिया। ये रुपये कैसे? ये तो प्यारेलाल ने अभी अभी भेजे हैं। भैया, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे न होने की वजह से ही तो माताजी को अस्पताल भेजना पड़ा। अब मैं इन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मालती, ये पैसे मुझे दे दो। मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक वापस कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है भैया? माताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर डॉक्टर के कहे हुए इंजेक्शन वक्त पर नहीं पहुंचे तो उनकी जान का खतरा है। मगर यहाँ भी तो 4 आदमियों की इज्जत का सवाल है। क्या तुम अपने माँ बाप और बहन को दर बदर की ठोकरें खाते हुए देख सकोगी? मालती, मुझे निराश न करो। लेकिन भैया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आज शाम को या कल सुबह तक तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन मालती, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तुमने भूले से भी इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध है। भैया, भैया। हाँ, ये लो 100 रुपये। तुमने तो कमाल कर दी यार। सुनो, हम उस वक्त हारने की हिम्मत करते हैं जब जीतने की भी आशा रखते हैं, समझे? चलो हो जाए 2-2 आठ। चलो। एक दफे लास्ट। रेडी? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 चक्कर 5 6 7 8 9 1 2 3 4 चक्कर 5 6 7 9 बस बस बस। परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना, ये दीवाना ये परवाना
शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जान जलाए सुख पाए, जलने में मजा आए। जान जलाए सुख पाए, जलने में मजा आए। जलने के ढंग निराले, समझे क्या दुनिया वाले है। इश्क तेरा अफसाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जला के शम्मा भी पछताए। परवाने के पंख जला के शम्मा भी पछताए। याद में परवाने की सुबह तक जान जलाए। हो खेल नहीं दिल का लगाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जलने जलाने में कहानी है प्यार की। मिटने मिटाने में जवानी है प्यार की। प्यार में मरना हो जीने का बहाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना।